आज बेटा एक्सरसाइज 9C करांगे। इट्स द पेंडिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9। ਹੁਣ देखो बेटा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब की है कि अगर तुहाडे कोल वाई कर्व दी हुई है तो दसना है कि वह कर्व किस डिफरेंशियल इक्वेशन नू सैटिस्फाई करती है। मतलब कि देखो की है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिहदी आपां डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब जो अपने कोल कर्व गिवन है उस कर्व के जिन्ने नंबर ऑफ कॉन्सटेंट्स होंगे उन्ना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आऊगा। मतलब अगर वो एक कॉन्सटेंट है तो डेरीवेटिव करना है ओनली वन टाइम। अगर दो कॉन्सटेंट ने तो दो बारी डेरीवेटिव करांगे, मतलब वन ऑर्डर डेरीवेटिव एंड सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। एंड अगर थ्री कॉन्सटेंट्स है इन द गिवन कर्व दैन आप डिफरेंशिएट करांगे उन्होंने थ्री टाइम्स। तीन बारी डेरीवेटिव करके कॉन्सटेंट्स नू बिल्कुल खत्म करके जिहड़ी इक्वेशन आऊगी इन द फॉर्म ऑफ वाई एंड एक्स आ जूगी, तो वो इक्वेशन की बन चुकी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो सैटिस्फाई करोगी उस कर्व नू। ठीक है, हम देखो दी डेफिनेशन की है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। एक इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो फैमिली ऑफ कर्व्स नू रिप्रजेंट करती है। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब है कि जिमें y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2x दूजी लाइन है, y इक्वल टू 3x नैक्सट लाइन है। जिमें देखो बेटा y इज इक्वल टू x फर्स्ट लाइन है, y इज इक्वल टू 2x नैक्सट लाइन है। हूँ देखो ये सारी लाइन्स ओरिजिन चो पास होकर जा रही हैं, 2x, x, 3x, 4x जिन्नी मर्जी लाइन बनाई जी, थोड़ा थोड़ा अगे हो जाएगा बट पास तो ओरिजिन चो ही होणगियां। इन्हां दी जर्नल इक्वेशन लिख सकती है मैं y इज इक्वल टू ax, तो y इज इक्वल टू ax की है फैमिली ऑफ लाइन्स। तो लाइन्स की फैमिली की होगी y इज इक्वल टू ax। तो बेटा इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे तो इन्होंने क्वेश्चनस नू सॉल्व करके तुसीं उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच कन्वर्ट करना है। रिप्रजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स। मतलब की है कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिहदे विच उन्ने ही कॉन्सटेंट्स प्रेजेंट होणगे जिन्ने एक कर्व दे विच उन्ने बारी वो डेरीवेटिव होगी, उन्ना ही वह ऑर्डर होगा जिन्ने उहदे विच कॉन्सटेंट्स होणगे। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। हुण तुहानूं समझाया कि फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजन्स की होंदी है, जिवें y इज इक्वल टू x, 2x, 3x, 4x, 5x अप टू सो ऑन। तुहानूं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax, जर्नलाइज करके लिखता तो y इज इक्वल टू ax की हो गया फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजन। हुण देखो ये कॉन्सटेंट ओनली a है, तेनों डेरीवेटिव करांगे वन टाइम, y का dy बाई dx, ax का a आ गया। हुण देखो डेरीवेटिव की जी वैल्यू है आप डेरीवेटिव एक बार करना है तो a नू खत्म करना है, तो की करना है जी गिवन इक्वेशन है उत्थे a की वैल्यू पुट करती तो बन गया y इज इक्वल टू x, a की जगह पर dy बाई dx, y बाई या तो इनू इत्थे छड्ड दो या आगे सॉल्व करना है तो y बाई एक्स अड कर लो, dy बाई dx अड कर लो, दैन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बाई एक्स इक्वल टू dy बाई dx। नैक्सट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 द फर्स्ट पार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाल दी बहुत सारे क्वेश्चन है, तुसीं खुद ट्राई करना। आई एम सॉल्व हियर ओनली वन क्वेश्चन। एलिमीनेट करना है ए एंड बी, स्पैशली मैंशन करता कि ए ते बी कॉन्सटेंट है, एम नू आपां कुछ नहीं करना, डैट मीनस एम अपना कॉन्सटेंट नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो बारी डिफरेंशिएट होगी। y इज इक्वल टू a कोस एम एक्स प्लस b साइन एम एक्स। तो फर्स्ट टाइम डेरीवेटिव किया कोस का माइनस साइन नाल एम एक्स का एम साइन का कोस, दो कॉन्सटेंट्स है तो डिफरेंशिएट होगी डबल टाइम। अगेन किया तो साइन का कोस का की बन गया साइन, ये माइनस एम स्केयर कॉमन कट लिया, अंदर देखो जो टर्म बनी है अगेन y बन रही है ना, गिवन इक्वेशन y जो है वो दोबारा अपनी आ बन गई, तेनों आप y पुट कर देंगे, इस टर्म में उधर जाके ऐड कर लो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। समझ लगे बेटा कि इस क्वेश्चन के पहला इनू डेरीवेटिव किया एक बारी, फिर दूजे बारी डेरीवेटिव किया, एम स्केयर कॉमन कड्ढन तो बाद ये वाई अगेन बन गया, नैक्सट जो टर्म है उन्होंने वाई पुट करता, इनू इधर आके ऐड कर लिया तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई सैकेंड ऑर्डर की, बिकॉज ये दो कॉन्सटेंट सी तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी टू ऑर्डर की ही तुहानूं मिलूगी। ना इस तो बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तो बाद जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाऊंगी, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व किए हैं, कुछ मैं वैसे समझा दूंगी, तुम खुद डिफरेंशिएट कर लियो। स्टेटमेंट वाले हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजन एंड
whose center on the x axis। देखो अगर कोई सर्कल है ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਦਾ x axis ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ओरिजिन मतलब 0 0, ओरिजिन जो पास होके जा रहा है सेंटर की है ਇਹਦਾ x एक्सिस ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ अल्फा 0, तो इन्ना डिस्टेंस भी अल्फा, इन्ना डिस्टेंस भी अल्फा, आई डिस्टेंस भी अल्फा, इन्ना डिस्टेंस भी अल्फा, डैट मीनस रेडियस अपना कितना हो गया अल्फा। अपन पता है सर्कल की इक्वेशन कि इक्वल होंगी है x माइनस अल्फा 0, दोनों पॉइंट्स पुट करने हैं, x माइनस एच का स्केयर होंगे एच की जगह तो अल्फा का स्केयर प्लस y माइनस 0 तो y का स्केयर इज इक्वल टू रेडियस का स्केयर होंगे, रेडियस मतलब अल्फा का स्केयर। हम देखो ये ओनली वन कॉन्सटेंट अल्फा, तेन सिर्फ एक बारी आप डिफरेंशिएट करांगे, 2 अगे आ गया x माइनस अल्फा 2y, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अल्फा कि इक्वल आ गया x प्लस वाई dy बाई डी एक्स को y डैश लिख लिया, ईजी है थोड़ा जिहा रखना, या इस x माइनस अल्फा की वैल्यू भी कढ़ लो तो की बन गई माइनस वाई वाई डैश। हूँ देखो x माइनस अल्फा मतलब अल्फा अपने को अजे हैगा, जबकि जी डिफरेंशियल इक्वेशन कढ़नी होंगी है उस आपको अल्फा खत्म करना पऊगा। तो जो देखो अगर एक बारी डेरीवेटिव करते हैं तो वह आंसर के हमेशा कॉन्सटेंट रह ही जाता है मोस्टली। तो की करो जोड़ा आप डेरीवेटिव किया वो कॉन्सटेंट की वैल्यू कट के गिवन इक्वेशन पुट करनी होंगी है हमेशा, एक्स माइनस अल्फा स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू अल्फा स्केयर, इतने एक्स माइनस अल्फा की जी वैल्यू कढ़ी आपने माइनस वाई वाई डैश पुट करो प्लस अल्फा की जगह तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो अपने को इक्वेशन बन जूगी आपली सारी एक्स तो वाई की फॉर्म च आ गई, तो आंसर आ गया विदाउट अल्फा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कि अगर अपने को एक कॉन्सटेंट है तो उस टर्म का एक बारी डेरीवेटिव करना है, 2 है तो 2 बारी, 3 है तो 3 बारी। अगर एक बारी डेरीवेटिव कर लिया, एक कॉन्सटेंट ही है तो कॉन्सटेंट अगर खत्म नहीं होया डेरीवेटिव करने तो बाद, तो कॉन्सटेंट की वैल्यू कट के हमेशा गिवन स्टेटमेंट के विच पुट करोगे, दैन वी कैन इन द सैकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो हम सैकेंड क्वाड्रेंट आवला हो गया, सैकेंड क्वाड्रेंट के कहते दोनों एक्सिस नू टच कर रहे, इत्थे भी टच कराता इत्थे भी कराता। अगर उन्हें टच कर लिया तो जिन्ना डिस्टेंस इत्थों कवर करूगा उन्ना ही इत्थों कवर करूगा। अगर इत्थों डिस्टेंस ए है तो आ भी ए हो गया, तो आवला पॉइंट बन चुका माइनस ए, तो पॉइंट बन चुका ए। तो इक्वेशन की बनूगी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस वाई माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू रेडियस भी ए है, ए का स्केयर। नाउ नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स जिन्हों का सेंटर सेम होंगे, सेंटर्ड एट द रीजन एंड हैविंग डिफरेंट रेडियस। देखो हम अपने को कंसेंट्रिक सर्कल जिवें आ सर्कल सेंटर सारे का सेम आ रहा है, रेडियस एदा रेडियस इन्ना सीगा, फिर थोड़ा जिहा इनक्रीज हो गया, तीजे तो थोड़ा जिहा होर, चौथे तो थोड़ा जिहा होर, तो रेडियस चेंज आ रहा है, तो रीजन चो पास होगी। तो इक्वेशन की होंगी रीजन चो पास होने वाली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। ए मतलब रेडियस चेंज, ए 1 हो सकता है, 2 3 4, रेडियस चेंज है बट सेंटर सेम है। एक कॉन्सटेंट है ओनली ये तेन सॉल्व करो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ए का डेरीवेटिव 0, 2 नू डिवाइड कर दो, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0 इज योर आंसर। नाउ 25th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो अगर पैराबोला के कोई एक्सिस पैरेलल हो वाई एक्सिस दे, वाई एक्सिस के पैरेलल हो एक्सिस होदी, तो इक्वेशन आ होंगी है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डेरीवेटिव करांगे 3 बारी बिकॉज 3 कॉन्सटेंट है, फर्स्ट डेरीवेटिव 2ax प्लस बी, सेकेंड 2a, थर्ड डेरीवेटिव 0, तो आंसर की आ गया थर्ड डेरीवेटिव इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 28th ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकस ऑन, फोकी के ऊपर है एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, फोकस एक्स एक्सिस है, तो मतलब इस तरह का एलिप्स हो गया, आवला पॉइंट माइनस a0, दिस इज a0 0 b एंड दिस इज 0 माइनस b। तो इन इक्वेशन की बनूगी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। हियर वी हैव 2 कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, दैन डिफरेंशिएट डबल टाइम। फर्स्ट टाइम डेरीवेटिव करांगे 2x बाई ए स्क्वेयर, सैकेंड टाइम कितना वाई स्क्वेयर का 2y वाई डैश बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। इस टर्म में इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 नाल 2 कटिया जाऊगा, तो x बटा माइनस वाई वाई डैश कि इक्वल आ गया ए स्केयर बाई बी स्केयर दे। अगेन डेरीवेटिव करांगे, इस टर्म का डेरीवेटिव तो 0 बिकॉज कॉन्सटेंट है, इस बेटा क्वेश्चन टू लग जाऊगा, आवली टर्म भी इधर जाके 0 हो जाएगी, दैन तो आंसर है जिहदे विच ए ते बी नहीं है। इस नाल दे बेटा जो भी क्वेश्चन ने तुसीं ट्राई करोगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन आस्क मी।